सर अभी जो सबसे बड़ा खतरा है और वो जो सबसे ज्यादा एक होता जा रहा है बहुत ही कॉमन क्राइम है जी, वो है हाउस अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट। ओके। तो सर ये होता क्या है, कैसे ये लोग करते हैं, किनको टारगेट करते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? ये जो आजकल जिसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं जी, इस प्रकार के अटैक को बोलते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक वो इंग्लिश शब्द फिशिंग से आता है, मतलब मच्छी पकड़ना। तो मछुआरा जो होता है वो जाता है तालाब में, नदी में, समुद्र में, कांटा फेंकता है, फिर वेट करता है। हजारों मछलियां निकलती हैं, एक पकड़ी जाती है, उसका काम बन जाता है, उसको हजारों को पकड़ना भी नहीं था। तो फिशिंग अटैक दो तरीके से होते हैं। एक है आपको डराते हैं कि आपके पार्सल में ड्रग्स हैं, या आपका बच्चा किडनैप हो गया, या एक व्हाट्सएप आ जाता है कि आपका बिजली का बिल नहीं दिया गया, या एक SMS आ जाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, बैंक अकाउंट। एक तरीके का डर दिखाते हैं। दूसरा आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है जिसमें लोग बिना सोचे समझे चीजें करने लग जाते हैं, वो है लालच। किसी को बोलते हैं नौकरी लग गई आपकी, किसी को बोलते हैं लॉटरी लग गई आपकी, किसी को बोलेंगे रिश्ता बन गया। तो ऐसे करके लालच देके फंसाते हैं। नमस्कार दोस्तों, दी KST शो में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े खतरे की। एक ऐसा खतरा जो अदृश्य है, और उस खतरे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर वरुण कपूर सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, आज हम जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो खतरा बढ़ता ही जा रहा है। लोग अवेयर हैं, कुछ कम अवेयर हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है अभी भी साइबर क्राइम को लेके लोगों में अवेयरनेस कम है, या उतना अभी लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया है हिंदुस्तान में? वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अपराध साइबर अपराध है। और सारे अपराधों में, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में काम किया है पुलिस अधिकारी के रूप में, 5 कॉन्टिनेंट्स में काम किया है मैंने, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। तो पूरी दुनिया में काम करने के बाद और सारे अपराध टाइप के दुनिया के हर कोने में होने वाले उनको देखने के बाद, उनको डील करने के बाद, हर सुरक्षा समस्या को भी देखने के बाद, अगर आप मेरे से पूछोगे आज के तारीख में कौन सा सबसे बड़ी चुनौती है नागरिक सुरक्षा के लिए? यस सर। सुरक्षा बहुत प्रकार की होती है। एक होती है सिटीजन सिक्योरिटी, जो नागरिकों की सुरक्षा, आपकी मेरी सुरक्षा, वो पुलिस देती है। बिल्कुल। उस क्षेत्र की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या पुलिस वो प्रदान करती है। उस क्षेत्र में अगर आप मेरे से पूछेंगे सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो मैं बिना किसी हिचकिचाए आपको बता सकता हूँ दैट इट इज साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी का खतरा। इतना बड़ा खतरा है ये, और ये बढ़ता जा रहा है। और इसका कारण सिर्फ एक है कि लोगों को खतरा दिखता नहीं है, अदृश्य खतरा, जैसे आपने बोला। और जो अदृश्य खतरा होता है वो दिखने वाले खतरे से हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज आपको दिखता ही नहीं है। और हम इंसान हैं, हम ऐसे बने हैं कि हम वैसे डेंजर को या वैसे खतरे को डील कर सकते हैं जो हमें दिखता है, बिल्कुल, या जो हमें महसूस होता है। बट जो खतरा दिखना ही नहीं है और जो फील ही नहीं होना, तो उसको आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं करते लोग। एज अ रिजल्ट ये आराम से शिकार हो जाते हैं साइबर क्राइम के, और इसका संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, और इसकी चुनौती और बढ़ती जा रही है। तो अभी सर, जैसे आपने अलग अलग कंट्रीज में भी काम किया है, हमारे देश में अब लोगों ने इसको समझना चालू किया है, या अभी भी लोगों को लग रहा है नहीं वो पहले जैसी चोरी होगी कि दरवाजा तोड़ेगा, चोर आएगा, कुछ ऐसा होगा, क्राइम अलग होगा? समझ तो रहे हैं लोग, ऑफ कोर्स टाइम इज पासिंग, तो लोगों के मन में थ्रू द मीडिया, थ्रू वेरियस चैनल्स, थ्रू केसेस जो दूसरों के साथ हो रहे हैं, एंड माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में मेंशन किया है कई बार, तो लोगों के माइंड में आ तो रहा है। यस, ऑफ कोर्स दे आर बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट इट, बट उसकी चुनौती ये है कि आपको दिखता नहीं है खतरा। एंड द अदर प्रॉब्लम इज दैट वो जो उनका तरीका है काम करने का, वारदात करने का या क्राइम करने का, वो बहुत जल्दी बदलते हैं। वो आपको एक चीज समझ आती है तो वो दूसरी चीज करने लग जाते हैं, तो इसीलिए आप फिर फंसने को तैयार हो जाते हो, बिकॉज आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इट इज मतलब एक विशेष साइकिल है जिसमें हमको जो तोड़ने का भी एक ही तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट जब तक वो लोग अपनाएंगे नहीं, तब तक वो किसी नए प्रकार के अपराध में, जो ये लोग लाते रहते हैं अपराधिक तत्व, फंसने बहुत ही इजी है। सर, लेकिन आपका मैंने देखा है कि आप बहुत पहले से जी साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस कैंप, अलग अलग चीजें की, बहुत सारा काम आप बहुत पहले से कर रहे हैं। हाँ जी। आपको पहले से ऐसा कुछ आभास हो गया था कि ये फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा खतरा है, ये अदृश्य शक्ति है जो लोगों को तबाह करेगी?
बिकॉज आप बहुत पहले से कर रहे हैं सर ये। आभास तो ऐसा नहीं था, बट क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी हूँ जी सर। और मेरा एक हमेशा से ऐसी कार्य पद्धति रही है, नेचर रहा है कि मैं नई चीज़ें करना चाहता हूँ, नए तरीकों से लोगों की बेटर सुरक्षा सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा मेरे शुरू से रहा है। तो बहुत साल पहले 2011 की बात है, मेरे को याद है। मैं किसी विशेष प्रायोजन के कारण एक प्रशिक्षण संस्था में मैं पदस्थ हुआ, मैं आईजी था तब, बना था। तो उस समय साइबर क्राइम बहुत नई चीज़ थी। जी। ना पुलिस उसके बारे में ज़्यादा जानती थी, ना जनता तो बिल्कुल ही नहीं जानती थी। तो एज अ रिजल्ट कि एक नए प्रयोग के तौर पे कि कुछ हम अपने अधिकारियों को सिखाएं, कुछ नई जानकारी दें ताकि वो इक्विप हों आगे आने वाले समय में। तो एज एन एक्सपेरिमेंट वो मैंने स्टार्ट किया था 2011 में। एक कोर्स बना के हमारे पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना, ईमेल ट्रेसिंग कोर्स बनाया था मैंने, मेरे को अच्छे से याद है, और कुछ अधिकारियों को ट्रेन किया था। अच्छा। वहां से ये यात्रा स्टार्ट हुई और जैसे जैसे बढ़ी तो अब एक मिशन टाइप है मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं 5 इसमें, मेरे 2 डीलिट्स हैं, 2 पीएचडीज हैं, मैं टेड टॉक देता हूँ, मेरे बहुत सारे सेशंस, हजारों सेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे बहुत सारा हो गया काम, बट स्टार्टेड एज एन एक्सपेरिमेंट। और जब भी अपराध को आपको कंट्रोल करना है, किसी प्रकार का भी अपराध हो, तो आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो वहाँ की जो पुलिस है या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो सशक्त हो उस प्रकार के अपराध को डील करने के लिए, और दूसरा होता है लोग अवेयर हों, जागरूक हों उससे बचने के लिए। ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तब किसी भी टाइप के अपराध का बेहतर ढंग से प्रबंधन और कंट्रोल हो सकता है। तो इसलिए पहले मैंने स्टार्ट किया था पुलिस ट्रेनिंग, और वो भी बहुत करी और अब भी करता हूँ, बट सेकेंड एंगल वाज पब्लिक अवेयरनेस। तो वो मैंने उसमें मेरा बहुत ज़्यादा काफ़ी काम है। तो इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट था आज मेरा मिशन है। और आपका मिशन बहुत काम कर रहा है सर। आप स्कूलों में भी जा रहे हैं, कोचिंग में भी जा रहे हैं, तो अब लोग अवेयर होते जा रहे हैं। और अब किसी को ऐसे कुछ फ्रॉड होने भी वाला होता है ना, कुछ फ्रॉड होने वाला होता है तो लोग कहते हैं वरुण सर का वीडियो देखा था, वो वरुण सर ने बताया था कि क्या नहीं करना है, लोग अब बोलने लगे हैं, मतलब उसका रिजल्ट आने लगा है। वेरी नाइस। सर अभी जो सबसे बड़ा खतरा है और वो जो सबसे ज्यादा एक होता जा रहा है, बहुत ही कॉमन क्राइम है जी, वो है हाउस अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट। तो सर ये होता क्या है, कैसे ये लोग करते हैं, किनको टारगेट करते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए मैं इसकी भूमिका आपको बताता हूँ जी। ये जो आजकल जिसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं जी, ये भी एक फॉर्म है। ऐसे कई प्रकार से वो लोग अपराध करते हैं। बेसिकली इस प्रकार के अटैक को बोलते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक, PHISHING, फिशिंग अटैक। वो इंग्लिश शब्द फिशिंग से आता है, मतलब F से जो वर्ड होता है फिशिंग, मतलब मच्छी पकड़ना। तो मछुआरा जो होता है वो जाता है तालाब में, नदी में, समुद्र में, कांटा फेंकता है, फिर वेट करता है। हजारों मछलियां निकलती हैं, एक पकड़ी जाती है, उसका काम बन जाता है, उसको हजारों को पकड़ना भी नहीं था। तो ये तो फिशिंग है। उसको अगर आप F हटा के PH ऐड कर दो और थोड़ा टेक्नोलॉजी डाल दो तो वो फिशिंग अटैक बन जाता है। दैट इज सेम कॉन्सेप्ट सेम है। ये जो क्रिमिनल्स हैं ये घर बैठे बैठे करते हैं, इनको कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, भले अपने कमरे में बैठ के AC भी चला के शायद करें, उनके लिए भी बड़ी सुविधाजनक अपराध है। कहीं भी नहीं जाना, किसी को कट्टा नहीं दिखाना, किसी को चाकू से नहीं डराना, और घर बैठे बैठे करना। कई तरीकों से करते हैं, ईमेल भेजते हैं, SMS से करते हैं, QR कोड से करते हैं, ऐप से करते हैं, फोन से करते हैं। कई वो तरीके अपनाते हैं लोगों को फंसाने का। कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बोला वही है, घर बैठे बैठे वो लाखों लोगों को एक साथ अटैक करते हैं। अच्छा। हजारों लोगों को करते हैं। टेक्नोलॉजी है तो कर सकते हैं, उनके पास एक फोन है, कितने सारों को फोन लगा सकते हैं। ईमेल में फिशिंग किट्स आती हैं, आप उसको एक बटन दबाओ तो लाखों लोगों को एक फिशिंग ईमेल चला जाता है। फिर वो लोग वेट करते हैं और कुछ लोग फंस जाते हैं, ज्यादा लोग नहीं फंसते, उनको सबको फंसाना भी नहीं था। तो ये है फिशिंग अटैक बेसिकली। उसी का एक फॉर्म है डिजिटल अरेस्ट, जिसकी बात आप कर रहे थे जी। तो डिजिटल अरेस्ट आजकल प्रचलन में है। कुछ समय पहले कोई और उसकी स्वरूप था। जैसे वो फोन करते थे, बोलते थे कि आपके पार्सल में ड्रग्स हैं, आपका नाम ये है, आपका आधार कार्ड नंबर ये है। आप बोलते थे हाँ, तो आपने एक पार्सल बुक किया है, उसमें ड्रग्स है। तो लोग डर जाते हैं, मतलब वो नई नई पद्धतियां अपनाते हैं। आजकल डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि उसमें वो लोगों को डरा के और उनको पहले वीडियो कॉल पे लाते हैं किसी तरीके से। उस वीडियो कॉल में वो उनको दिखाते हैं वर्दी पहन के पुलिस अधिकारी कोई बैठा है, और फिर उनसे वो चर्चा करते हैं और उनको और डराते हैं और उनको कहीं जाने नहीं देते हैं। उनका मेन उद्देश्य है कि जब तक वो उनके उसमें रहेंगे कंट्रोल में तो वो उनसे पैसा प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए एक तरीके का अरेस्ट, वैसे डिजिटल अरेस्ट नाम का
कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है, ये लोगों को जानना चाहिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट इन द लॉ। मतलब मुझे कोई बोलता भी है कि यू आर डिजिटल अरेस्टेड तो वो गलत है, फेक। इट इज नथिंग, लॉ में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। ये तो एक प्रचलन में शब्द आ गया है और लोग सोचते हैं कि एक्चुअली कोई अरेस्ट हो रहा है। अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई लीगल प्रक्रिया नहीं है, और उसमें लोगों को दबाव डाल के एक जगह पे वो बैठा देते हैं ताकि वो उनकी बातें मानते रहें, तो एक टाइप ऑफ अरेस्ट बोल सकते हैं उसको, इसीलिए ये वर्ड प्रचलन में आ गया। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, और वो लोग चाहते हैं कि आप एक जगह उनके कंट्रोल में रहें और आपसे वो धनराशि प्राप्त करते रहें, तो जब तक आप कंट्रोल में हो। तो ये है डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट, विच इज द फिशिंग अटैक बेसिकली। और उससे बचने के भी तरीके बड़े कॉमन है जो आपको करने चाहिए। क्या तरीके? हाँ सर, तरीके क्या, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अगेन ये पूछना चाहता हूं सर, ये जब डिजिटल अरेस्ट करते हैं जी, तो जिसको करते हैं वो कैसे उनकी बात 3-3 दिन तक मानता रहता है? ऐसा क्या करते हैं वो? बिकॉज मैंने कुछ देखा वीडियोस, उसमें मैंने देखा पूरा पुलिस थाना बना हुआ है, पुलिस की वर्दी है, पूरा ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाला सोच। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, उस डेटा को जब मैंने देखा तो मेरे लिए सबसे हैरानी की बात क्या हुई, अभी तक मैं ये सोच रहा था कि डिजिटल अरेस्ट या हाउस अरेस्ट जो होता है वो ज्यादातर ऐसे लोगों को होता होगा जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। बट जो डेटा है कुछ दिन पहले आया था एक न्यूज़पेपर में, उसमें आया जनवरी का डेटा है, जहां एक प्रोफेसर है जुजुनू करके एक जगह है जहां 7.6 करोड़ रुपए की ठगी की गई, उनको 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। अप्रैल में सर जयपुर के व्यापारी से 50 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, डिजिटल अरेस्ट हुआ। जून में भी जयपुर में हुआ जहां पे 5 घंटे तक उनको रखा गया। जुलाई में सर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से 2 लाख ठगी, 5 घंटे डिजिटल अरेस्ट किया। ऐसे बहुत सारा डेटा है जहां पे बहुत हाईली एजुकेटेड लोग, मतलब अभी तक तो ये समझ रहे थे कि जो जानते नहीं है वो, अब ये सारे जो लिस्ट है वो सारे हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कानून की भी पढ़ाई की है, स्टिल वो जाल में फंसते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया इट इज अ फिशिंग अटैक, है ना। तो फिशिंग अटैक 2 तरीके से होते हैं। जब भी किसी को फंसाना है, कि ये तो एक टाइप का मैं बता रहा हूँ, डिजिटल अरेस्ट एक किस्म का, उसमें मैं बाद में आऊंगा। बट जो फिशिंग अटैक होता है वो कई प्रकारों से होता है, मैंने आपको बता दिया, ईमेल, SMS एंड ऑल। उसके तरीके 2 होते हैं। एक है आपको डराते हैं वो, राइट, कि आपके पार्सल में ड्रग्स हैं, या आपका बच्चा किडनैप हो गया, या एक व्हाट्सएप आ जाता है कि आपका बिजली का बिल नहीं दिया गया, या एक SMS आ जाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, बैंक अकाउंट। एक तरीके का डर दिखाते हैं, और जब इंसान डर जाता है तब वो बिना सोचे समझे चीजें करता है। इट इज कॉल्ड इररेशनल बिहेवियर। और वो चाहते हैं कि आप बिना सोचे समझे चीज करो, और ताकि उनको उनका उद्देश्य में वो सफल हो। तो दैट इज वन वे, है ना। कुछ लोग फंस जाते हैं, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं फंसते, दिस इज अ फैक्ट ऑल्सो। तो एक है डर। दूसरा आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है जिसमें लोग बिना सोचे समझे चीजें करने लग जाते हैं, वो है लालच। किसी को बोलते हैं नौकरी लग गई आपकी, किसी को बोलते हैं लॉटरी लग गई आपकी, किसी को बोलेंगे रिश्ता बन गया। तो ऐसे करके लालच देके फंसाते हैं। उसमें भी लोग बिना सोचे समझे चीजें करते हैं जो फंसते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे ये फिशिंग अटैक बेस्ड होते हैं। तो इसलिए मैं लोगों को समझाता हूं कि अगली बार आपको कोई फोन आए, बिकॉज आप पहचानोगे कैसे कि फिशिंग अटैक है? आपको कैसे पता? उसमें तो कोई बोलेगा थोड़ी, लिखे में थोड़ी आएगा फोन में कि ये फिशिंग अटैक है, ऐसा पता नहीं चलता। तो आपको कैसे समझना है, ये मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगली बार फोन आए, अगली बार कोई SMS आए, व्हाट्सएप आए, जैसे आजकल बीच में चला था कि अगर बिजली का बिल नहीं दिया, एक व्हाट्सएप आ जाता था, अगर आप शाम तक नहीं दोगे तो बिजली कट जाएगी, और अगर आपको देना है तो तब आपकी राशि 500-700 रुपए जो भी है वो जो लिखेंगे नीचे QR कोड स्कैन करके दे दो। अच्छा, कई लोग हो सकता है शहर से बाहर गए हो, कई लोग अस्पताल में भर्ती हो, मान लो, कई लोग वैसे नेचर से ही लेजी होते हैं कि अब कौन देगा, तो वो उसी से देख के वो बोलते हैं चलो थोड़ा डर दे देते हैं। तो इसीलिए अगली बार ऐसा कुछ हो कि वो जो SMS, वो जो व्हाट्सएप, वो जो फोन कॉल, ईमेल में कोई ऐसा तत्व हो जो डरा रहा है आपको, या जो आपको लालच दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम आर फेक, बट सम ऑफ देम कैन बी फेक। तो आप सतर्क हो जाना चाहिए कि नहीं, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ है। तो फिर आपको उसको तस्दीक करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तब आप के बाद आप जो करना है फिर करो। आपको वेरिफिकेशन में पता चला कि ये जेन्युइन है तो फिर यू टेक द एक्शन। बट जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लिख के भेज दिया या कुछ ऐसा आपको दिखा दिया और आप उससे डर गए या लालच में आ गए और फंस गए, ये नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले देखना चाहिए ये 2 तत्व उसमें है कि नहीं,
और फिर मैं जो हमेशा बोलता हूँ, फिशिंग से अगर आपको बचना है, जी। किसी प्रकार की फिशिंग हो, तो पहला उसका मैं 2 स्टेज प्रोटोकॉल मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ। क्या है सर? अगर आप ये कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, ताकि आप फिशिंग से बचोगे और साइबर क्राइम जो आजकल हो रहा है उसके बहुत बड़े धड़े से आप सुरक्षित हो जाओगे। एक है कि आपको साइबर दुनिया में कभी भी अनजान से संपर्क नहीं रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनजान है तो यू शुड हैव नो कॉन्टैक्ट। अनजान व्यक्ति फोन करे, आपको कोई उसको जानकारी नहीं देनी, वो तो आपको डराएंगे, फंसाएंगे, जानकारी नहीं देनी कोई। अनजान एसएमएस आए, आपको कोई लिंक नहीं दबाना। अनजान ईमेल आए, आपको कोई फाइल नहीं डाउनलोड करनी। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, आपको नहीं एक्सेप्ट करना। अनजान है तो आपको उससे संपर्क नहीं रखना। मुश्किल है ये करना, पर अगर आपको करना पड़ेगा, अगर आपको सुरक्षित रहना है। ठीक है। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा प्रोटोकॉल जो मैंने बोलता हूँ, पहला अनजान से कोई संपर्क नहीं। दूसरा, अगर आपको जाना पहचाना भी लगे तो भी आपको उसको वेरीफाई करना है। जैसे अभी कोई बोल रहे थे कि फेक प्रोफाइल, अब आपको तो सामने उस व्यक्ति का चेहरा दिख रहा है, उसका नाम दिख रहा है, मेरे भी फेक प्रोफाइल बनते हैं। हाँ। तो क्या वो व्यक्ति हो गया वो? ऑफ कोर्स नॉट। आपको दिख वो रहा है बट है तो कोई और। तो उसको आपको तस्दीक, अगर आपको जाना पहचाना भी दिखे तब भी आपको उसको वेरीफाई करना है। एक बार आप उस व्यक्ति को लिखो, उससे पूछो कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, वो बोले कि हाँ मैंने भेजा, फिर आपकी मर्जी, जो आप करना है करो। अगर वो बोले कि नहीं मैंने नहीं भेजा, तो आप बच गए, क्योंकि हमने वेरीफाई कर लिया वो फेक प्रोफाइल था। तो ये 2 स्टेज प्रोटोकॉल आपको करना है, हर बार करना है, कभी कभी भी नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, ये भी नहीं काम होएगा। पहला, अनजान से संपर्क मत रखो। ठीक है। दूसरा, जाना पहचाना भी लगे तो आप उसको एक बार वेरीफाई करो। अगर ये 2 आप कर सकोगे, तब ये जो फिशिंग अटैक के तो बहुत सारे प्रारूप स्वरूप होंगे, नया आ जाएगा थोड़े दिन बाद, बट उससे फिर आप बेहतर ढंग से बच पाओगे। इसका और कोई तरीका मैंने नहीं देखा मेरे पूरे अनुभव में कि यही उसके बेस्ट तरीका है। क्योंकि अदृश्य शक्ति है, तो अदृश्य से तो ऐसे ही लड़ सकते हैं, जो आपने बताया 2 चीजों को ध्यान में रखते हो। अब सर एक और चीज निकल के आता है जो आपके साथ अभी डिस्कस हो रहा था, कि फेसबुक पे मैसेज आता है जी, जाना पहचाना है, हमारा क्लोज है, ये कई बार हमारा सीनियर है, और ज्यादातर होता है कि वो जॉब में थे और उनका ट्रांसफर हो रहा है जी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ कई बार। तो मेरे को रिक्वेस्ट आया कि ऐसा ऐसा है, हम लोग का ट्रांसफर हो गया ना, तो ये सामान बेचना है। तो इमीडिएटली जो आपने बोला, तो पहला स्टेप ही वो था कि अगर वो पहला तो हो गया कि जान पहचान वाला अनजान नहीं, बट दूसरा स्टेप इसमें अपनाया कि उसमें चेक किया कि भाई आपको कुछ सच में सामान बेचना है, ये सामान लेना है, तो हम किया हमने, तो बच गए। और उन्होंने थैंक्स बोला कि आपने मुझे बता दिया, बिकॉज वो भी बड़े सीनियर ऑफिसर्स थे। और सर ऐसा भी रहता है कि मेरे फेसबुक पे उसी का आएगा जिनको मैं जानता हूँ, ऐसा करके कुछ ये भी अटैक करते हैं? ऑफ कोर्स, दैट इज कॉल्ड, वो भी एक साइबर क्राइम है, उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा। सोशल इंजीनियरिंग मींस आपका इंफॉर्मेशन को आपके खिलाफ इंजीनियर करके यूज करना, है ना? तो ये क्या होता है सर? सोशल इंजीनियरिंग, जैसे अगर आप ये फेक प्रोफाइल का बोल रहे हो, ठीक है, तो मेरा भी एक प्रोफाइल है ऑफिशियल। अब ये लोग क्या करेंगे, मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे एक पोस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग वन तरीका, मैंने कोई पोस्ट किया, राइट, तो उसमें कई लोग कमेंट करते हैं, अरे वेल डन सर, ये व्हाटएवर, तो उसकी वो नाम देखते हैं कौन कौन लोग हैं। वो मेरी प्रोफाइल में मेरी एड्रेस, मेरा जो फ्रेंड लिस्ट है वो नहीं देख सकते, बट उनको कमेंट्स दिख रहे हैं, तो उस कमेंट में वो देखेंगे कि आपका कमेंट बार बार आता है और आपका नाम और आपका प्रोफाइल उधर ही है, तो फिर वो उस पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोफाइल खोलेंगे और आपको एक फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। उनको मालूम है कि आप मेरे से बहुत प्रभावित हो, आप बार बार मेरे उसमें कमेंट करते हो, ये जो भी करते हो, तो ज्यादा चांस है आप फंसोगे। तो वो इस टाइप की, दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मतलब बनाना, है ना? तो वो बनाते हैं आपके डेटा को उनकी सुविधा अनुसार। देखिए, साइबर क्राइम, ये भी मैं बोलता हूँ, इज क्राइम बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन? आपकी इंफॉर्मेशन। जितनी हमारी इंफॉर्मेशन गलत हाथ में पहुंच जाएगी, उतना आराम से हमारे ऊपर साइबर क्राइम हो जाएगा। दैट्स अ फैक्ट। पर ये इंफॉर्मेशन इन अपराधियों को देता कौन है? हम ही देते हैं, ज्यादातर हम देते हैं। थोड़ा बहुत और भी सोर्स होते हैं, कभी कोई बैंक का सर्वर हैक कर लिया और वहां से जानकारी ले ली, तो अदर सोर्सेज आल्सो देयर, बट मोस्टली वी आवरसेल्व्स। एंड 24 घंटे हम फोन पे कुछ भी बात करते रहते हैं, कुछ भी लाइक शेयर फॉरवर्ड पोस्ट करते रहते हैं, बिना सोचे बिना समझे कि कौन इसको देख सकता है, कौन इसका क्या उपयोग दुरुपयोग कर सकता है, हम करते रहते हैं। खतरा हमें दिखता नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने ज्यादा फ्रेंड उतने ज्यादा फेमस, जितने ज्यादा फॉलोअर उतने ज्यादा पॉपुलर। ऐसी भावना स्पेशली युवा में, स्पेशली बच्चों में फैला दी है, और वो कुछ भी करते रहते हैं, और ये डेटा जब गलत हाथ में जाता है तो वो अपराध का आधार बन जाता है आपके ऊपर। जितना ज्यादा उतना उनके लिए ईजी है। आप बताओ ना, मेरे को एक फोन आया और मेरे को अगर वो बोले
आपको मतलब मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ, बट मैं पर वो एकदम से बोलते हैं, जैसे फोन आया, हेलो वरुण कपूर बोल रहे हैं, आप बोलो यस बोल रहा हूँ, जैसे आप इंदौर में यहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस भी उनको मालूम है, बोलते हैं हाँ, बोलते आपका गिरफ्तारी वारंट निकला है। मैं तो पुलिस ऑफिसर है, जैसे आई मे नॉट गेट स्कैर्ड, मैं तो बट घबरा जाऊं। नॉर्मल पर्सन को एकदम से लगा, अरे गिरफ्तारी वारंट मेरा क्यों? अरे मेरे को नहीं मालूम, दिल्ली में निकला है 30,000 कोटी, ये भी एक अटैक हुआ था बीच में। अच्छा। ये काफी वो हुआ था, कई लोग फंसे थे इसमें। तो वो लोग फंस जाते हैं, अरे मेरे को मदद करो, जैसे ठीक है मैं वकील हूँ दिल्ली में, मैं एक एप्लीकेशन लगाता हूँ इसको कैंसिल कराने की, वो टीम तो निकल गई है, दिल्ली पुलिस की टीम, आपको गिरफ्तार मतलब ऑर्डर आएंगे आपको, तो आप ये एक अकाउंट है इसमें 5,000 रुपए डाल दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। अब कुछ लोग डाल देते हैं, उनको कुछ लोगों को ही फंसाना था, सबको तो फंसाना नहीं था, तो वो ऐसे ही करते हैं इस अटैक को, कि आपको वो डराएंगे और उनको जो चाहिए वो कराएंगे, आपको विश्वास करने की देर है कि आप फंसोगे। इसीलिए दैट इज द प्रॉब्लम, दैट यू हैव टू बी मोर, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना। अब वो उनको कैसे पता चला मेरा नाम वरुण कपूर है, मेरा नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है, कहीं ना कहीं से तो पता चला है, मैंने ही सही के पोस्ट किया हो किसी सोशल मीडिया पे, मैंने ही कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा हो जिससे उनको जानकारी मिल गई, तो वो जानकारी ही आधार है अपराध का साइबर दुनिया में। ये भी मैं लोगों को समझाता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप उसको सुरक्षित रखो। मैं अगर आपको किसी को बोलूं कि आज से फेसबुक बंद कर दो, व्हाट्सएप मत करो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, अगर मैं ऐसा बोलूं तो लोग मान लें मेरी बात, तो बड़ी अच्छी बात है। जहां से आपकी इंफॉर्मेशन लीक होती है वो तो कम हो जाएगा, बट कोई ऐसा करेगा? कोई नहीं करेगा। नहीं तो फिर ये कोई सुझाव भी नहीं है। सुझाव ये है सुरक्षा का कि आप जरूर करो, ऐसी मैं बोलता हूँ बिल्कुल करो, बट ध्यान से करो। कितना शेयर करना, कब शेयर करना कि भी नहीं करना, किसके साथ शेयर करना, अपनी इंफॉर्मेशन दैट इज, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करोगे। तो आप डिसाइड करो, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। अपनी इंफॉर्मेशन को आप ही सिक्योर रख सकते हो, उसको जितना ज्यादा सिक्योर रख सकते हो रखो, ताकि वो गलत हाथ में जाने से बचे। सारी को तो आप नहीं बंद कर सकते, बट कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे आप करते रहोगे तो फिर इट इज डेंजर। तो सर ये जो साइबर क्राइम करते हैं, अब ये लोग अपना एक ऑफिस बना के रखे होंगे और वहां पे ये हमारी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। हाँ। एक्चुअली होता क्या, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, जो ज्यादातर लोग गलती कर रहे हैं, वो तुरंत लाइव फोटो डाल रहे हैं। मैं अगर गोवा गया हूँ तो मैं गोवा की तुरंत लाइव फोटो डाल रहा हूँ, मैं वहां लैंड किया तो फोटो डाल रहा हूँ, तो उसको सब कुछ पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर वो प्लानिंग करता है उस हिसाब से कि भाई ये अब इनके साथ मुझे क्या करना है। तो इस इंफॉर्मेशन को क्या करें? जैसे मुझे फोटो तो डालना है इंस्टा पर, तो क्या मैं 2-3 दिन बाद डालूं या वापस क्या करूं? मैंने बोला ना कि अपनी इंफॉर्मेशन को आपको सिक्योर रखना है, और कैसे रखना है वो आप उसका निर्णय लो। जैसे आपने बोला एक दिन, कुछ दिन बाद डालो, है ना, ऐसे करके ये ट्राई इट। सारी फोटो मत डालो, जरूरी है हर चीज की डालना, और अगर डाली है तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि आपको इस क्षेत्र में आपके ऊपर प्रयास हो सकता है अपराध का, है ना। तो वो सब चीजें इज वेरी नेसेसरी कि आपको कुछ प्लान बनाना है। वो भी प्लान बना के आपके ऊपर अटैक करते हैं, तो आपको भी प्लान बनाना है ना अपनी सुरक्षा का। तो ये उसमें उसका पार्ट है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइबर सुरक्षा सिर्फ एक तरीके से हो सकती है। क्या सर? है ना, असली दुनिया में मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा काम है सुरक्षा देना। आप मेरे पास आइए, बोलिए कि आपको सुरक्षा है, मेरे को कुछ करिए, मेरे को सुरक्षा दीजिए, तो मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ आपको सिक्योर करने के लिए। मैं पेट्रोलिंग कर सकता हूँ, चेकिंग कर सकता हूँ, सर्वेलेंस कर सकता हूँ, प्रिवेंटिव अरेस्ट में आपको एक पर्सनल सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो कई चीजों करके आपको सिक्योर कर सकते हैं। बट अगर आप आके बोलिए कि हमको साइबर दुनिया में बड़ी खतरा है, आप कुछ करिए, हमें सिक्योरिटी दीजिए, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको करना है जो करना है। गलत भी आप करोगे, सही भी आप करोगे, बचोगे भी आप, फंसोगे भी आप, पर करोगे आप ही। मतलब मैं लोगों को बताता हूँ कि हम ही गलत व्यक्ति से बात करके अपनी पूरी जानकारी दे देते हैं, हम ही गलत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इतना बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं, हम ही गलत फाइल डाउनलोड करके अपने डिवाइस को इन्फेक्ट कर देते हैं। तो जब गलतियां हम कर रहे हैं तो हमें गलतियां करने से कौन रोक सकता है? खुद। कोई व्यक्ति हमारे साथ 24 घंटे साइबर पुलिसमैन बैठ सकता है कि वो रोकने के लिए कि मत करो ये, या कोई सिस्टम आ सकता है आपके और आपके उपकरण के बीच में और आपको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। तो जब कोई सिस्टम भी नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है, तो किसको रोकना है? अपने आप को रोकना है। तो साइबर सुरक्षा आपको कोई नहीं दे सकता, आप ही दे सकते हो अपने आप को। हाँ, अपराध होने के बाद इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन, दैट इज द जॉब ऑफ द पुलिस, बट प्रिवेंशन इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ एनीबडी एक्सेप्ट यू। तो आपको ही करना है। आप कब करोगे, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। दैट्स व्हाई ये मैं इसको बोलता हूँ, दिस इज द ओनली की टू साइबर सिक्योरिटी। बेस्ट नहीं है, ये तरीका ही एक है, और ये तरीका है आपकी अपनी जागरूकता। जितने आप जागरूक होगे, उतने आप सतर्क होगे, उतने आप सुरक्षित होगे। जागरूकता
आपको तो मालूम होगा, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हो, कई लोग उसको इतनी गंभीरता से सोचते नहीं है। जागरूकता मेरा मतलब है सिर्फ जानना नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हमको जानकारी है तो हम जागरूक हैं। जागरूकता इज नॉट जानकारी, जागरूकता इज जानकारी के बाद उसको यूज करना, फॉलो करना। हाँ, नोइंग एंड डूइंग, नॉट ओनली नोइंग। हेलमेट पहनना everyone knows is known good for their own security, yes. but many people still don't wear it. Yeah. So they are not aware. They are definitely knowledgeable, but aware नहीं है, जानकार हैं, जागरूक नहीं है। जागरूकता ही आपका एक तरीका है साइबर दुनिया में बचने का, सुरक्षित रहने का। किसकी? आपकी अपनी। और क्या है जागरूकता? जानना और करना। और कब करना? हर बार करना। मैंने साइबर दुनिया में ये भी देखा है कि लोग कभी कभी कुछ सुरक्षित व्यवहार करते हैं, कभी कभी नहीं करते, बिकॉज खतरा नहीं दिखता ना। कभी कभी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करते। ये कौन सा सुरक्षा? जीरो। सिक्योरिटी आई से इज अ हैबिट, इट्स नॉट अ चॉइस। आपको हर बार करना है। आप घर से बाहर जाते हो तो हर बार ताला लगाते हो, ऐसा थोड़ी कभी कभी खुला छोड़ दिया, कभी कभी बंद कर दिया। आप हर बार करते हो, आदत है आपकी। तो वैसी सुरक्षा, साइबर सुनने की सुरक्षा भी आदत है, आदत बनाओ। तो जागरूकता ही आपकी एक सुरक्षा है। तो जानो, करो, हर बार करो, एंड दिस इज द ओनली वे। और कोई तरीका मैंने अपने अनुभव में नहीं देखा। अगर कोई है, कल कोई नया तरीका आ जाए तो अलग बात है, बिकॉज चेंजेस आर वेरी रैपिड इन द वर्ल्ड, बट एज ऑफ टुडे इट इज योर ओन अवेयरनेस विच कैन प्रोटेक्ट यू इन साइबर वर्ल्ड। बहुत ही बड़ी बात बोली सर आपने कि पता तो है, हाँ, लेकिन उसको करते नहीं। और कुछ लोग कुछ टाइम करते हैं और कुछ टाइम भूल जाते हैं, कभी नहीं भी करते, और जब नहीं करते तो वही एक टाइम होता है उनको अटैक तो फंस जाते हैं। सर, ये जो साइबर अटैक है, ज्यादातर जो साइबर अटैक हो रहा है वो लोकल नहीं होता है, तो क्या सारे आउट ऑफ कंट्री होता है? इंडिया से बाहर से लोग करते हैं या इंडिया में ही रह के कुछ करते हैं? ना, आई डोंट थिंक। इंडिया से बाहर भी होते हैं, इंडिया के भी होते हैं, विद इन द कंट्री भी है क्रिमिनल्स एंड आउटसाइड भी है। बिकॉज सम, जैसे एक जामतारा एक एरिया है, उसके ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज भी बनी है। पूछने वाला था सर। तो जामतारा इज हेडक्वार्टर ऑफ फोन से फिशिंग, फोन करके लोगों से फिशिंग करना। और जामतारा एरिया क्या है आप वो भी जानते होंगे, वो ट्राइबल एंड नक्सल इन्फेक्टेड एरिया है ऑफ झारखंड। तो वहां पे गांव में बैठ के, आदिवासी इलाके में वो लोग बैठ के शहर वासियों पे, पढ़े लिखे लोगों पे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों पर भी अपराध आराम से करते हैं। वो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, वो उनसे ज्यादा शायद इंटेलिजेंट भी नहीं है, बट वो उनसे ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्टनेस इज वेरी डिफरेंट देन इंटेलिजेंस, है ना। तो वो जानते हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, आप क्या प्रश्न पूछोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, वो सब जानते हैं। उस मुताबिक वो अपने अटैक को मॉडिफाई करते हैं। मैं तो लोगों को यही समझाता हूँ कि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, है ना। जैसे मैं प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हूँ, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है। अब एक डॉक्टर से बेहतर जानकारी तो मेरे पास नहीं होगी ना मेडिकल फील्ड की, कितना भी मैं नॉलेजेबल हूँ। तो दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। तो उनके साथ सिर्फ ये डील करना कि भाई मैंने फोन उठाया, मेरे को समझ आ गया कि ये ऐसा ही है, गड़बड़ है, ऐसा नहीं होने वाला। आप उनसे एक प्रश्न पूछो, आपको 2 जवाब देंगे, बिकॉज उनका काम है ये करना। आप उनसे लड़ सकते हो अवेयरनेस से। जब आप भी अवेयर होगे, जब आप भी अलर्ट होगे, तब आप उनसे मुकाबला कर सकते हो। और इंडिया में भी बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, एरियाज हैं जहाँ साइबर क्राइम होता है, जहाँ से संचालित होता है। एक फेक प्रोफाइल वाला जो है, जो अभी बात हो रही थी, वो पटना के पास एक रूरल एरिया है, वहां से कई संचालित होता है अपराध, वो लोग वहां से इंजीनियर कर रहे हैं। एक है वीडियो कॉल से आपको लाना और फिर आपकी वो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करना और फिर उसको अश्लील बनाना और आपको ब्लैकमेल करना। इट्स कॉल्ड सेक्सटॉर्शन। इट्स अ फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम कॉल्ड ऑनलाइन ग्रूमिंग। एक साइबर क्राइम होता है, उसका ये प्रारूप है। और उसका जहाँ ज्यादातर क्राइम जो अकर हो रहा है, दैट इज मथुरा, भरतपुर, मेवात, हरियाणा का जो एरिया है, नूह वाला जो रूरल बेल्ट है, उस एरिया से ज्यादातर ये अटैक हो रहे हैं। राजस्थान में भी सर एक जगह है जहां से बहुत सारे, राजस्थान, भरतपुर वाला ना, भरतपुर, अलवर, दैट बेल्ट। तो उसका वो एरिया है जहां से इस प्रकार के अपराध ज्यादा अटैक्स संचालित हो रहे हैं। तो इंडिया में भी बहुत क्षेत्र हैं जहाँ पे ये हो रहा है, बाहर से भी होता है। तो वो अनदर चैलेंज है कि क्रॉस बॉर्डर, फिर आप उसको पकड़ना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आप ट्रेस तो कर सकते हो कहाँ से आया, कॉल कहाँ से आया, व्हाट्सएप कहाँ से जनरेट हुआ, बट आप उसके ऊपर एक्शन लेना में बहुत कठिनाई आती है। बट सर, जैसे इतना सारा तो पता है, जैसे आपको पता है नेट पे भी है, इस पे OTT भी बन चुका है जामतारा का, कि वहां से इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, तो उस पे वो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन होता है, डेफिनेटली होता है। जो लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं आप, हाँ, पुलिस एक्शन ऑफ कोर्स होता है, पर इट इज केस बेस्ड।
है ना, किसी के साथ क्राइम हुआ, अगर वहां से ट्रेस हुआ तो वहां जाके पकड़ते हैं, उनको प्रोसिक्यूट भी करते हैं। दैट इज, बट इट इज नॉट अ, यू कैन नॉट, मतलब किसी एरिया को तो खत्म नहीं कर सकते ना, ये उसको वो कर दिया। यू हैव टू टेक केस बाय केस, एंड उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। बहुत बड़ा चैलेंज है उसको करना कार्रवाई, बट करते हैं, पकड़े भी जाते हैं। तभी तो पता चला कि जामतारा से संचालित होता है। यहाँ पे हैं क्रिमिनल्स इस टाइप के, और वहीं से पकड़े भी गए हैं, बहुत लोग के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। बट वो चैलेंज कंटिन्यूज, बिकॉज लोगों के पास साधन अपराध करने के, अपराधी तो हर जगह होते हैं। उन्होंने उसको बिजनेस ही बना लिया है पूरा। They have made it a kind of a job, हाँ, their profession. Yes, not business but profession. प्रोफेशन बना लिया। Yes, सबसे बड़े टारगेट्स एक्चुअली मेरे अनुभव में बच्चे हैं, चिल्ड्रन, जो 18 साल से कम के हैं। मैं पहले स्कूलों में जाता, अभी भी जाता हूँ। कल भी मैं था महेश्वर में, जिसमें 35 स्कूल के बच्चे आए थे। देयर वर 2800 चिल्ड्रन, जिनको मैंने एक साथ सबको बताया, और वो बड़े नियंत्रित रहे। 2.5 घंटे तक मैंने उनको बताया, इतने सारे। और बच्चे तो वो, ये ना, जनरली बच्चों का अटेंशन को ग्रैब करना बड़ा मुश्किल होता है, बट वो 35 स्कूल के थे, पूरे निमाड़ एरिया के थे वो। तो बच्चों के सबसे बड़े टारगेट क्यों है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली बात, वो परिपक्व नहीं है, दे आर नॉट मैच्योर। एंड मैं पहले भी स्कूलों में जाता था, अब भी जाता हूँ, जैसे कल भी गया था। तो पहले मैं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को बिठाता था, उनको समझाता था कि भाई इनको कुछ काम आएगा। अभी जाते हूँ तो 5वीं और 6ठी के बच्चे भी होते हैं, है ना, बिकॉज वो भी यूज कर रहे हैं इस मोबाइल को, है ना। मैं यहाँ पे गया था एक स्कूल में, पहली बार जब छोटे बच्चे मैंने देखे, मैंने ये कौन सी क्लास के हैं, तो बोले सर ये 5th 6th के। मैंने इनको क्यों बिठाया, मैं इनको क्या बताऊंगा। फिर भी मैंने पूछा कि एक बार इनसे पूछें कि आप लोग के कितनों के पास अपना उपकरण है, अपना डिवाइस है। तो यू नो, आई वाज सरप्राइज्ड कि एटलीस्ट 85 to 90% ऑफ दोस 6th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन, 5th स्टैंडर्ड चिल्ड्रन ने अपना हाथ उठा दिया कि हमारे पास अपना उपकरण है। जस्ट इमेजिन, सबके पास ये हो रहा है। तो अब उस छोटे से बच्चे की कितनी भी इंटेलिजेंस हो, कितनी भी उसकी मतलब स्मार्टनेस हो, जितना भी हो, बट वो मैच्योर कितना है, जिसको बोलते हैं परिपक्वता, वो आती है जिंदगी जीने से, है ना। किसी किताब में आप पढ़ के मैच्योर नहीं हो सकते, ना आपको यूट्यूब वीडियो देख के मैच्योरिटी आ सकती है, वो आएगी जिंदगी जीने से। तो इतने से बच्चे की क्या मैच्योरिटी होगी। तो इसीलिए वो बहुत बड़े टारगेट्स हैं, वो आराम से फंसते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर, दे डोंट अंडरस्टैंड, एंड दिस क्रिमिनल्स टारगेट चिल्ड्रन। सेकंड चीज ये है कि एक बार वो फंस गए तो, क्योंकि वो मासूम भी होते हैं, इनोसेंट, तो वो और फंसते जाते हैं। ऑनलाइन ग्रूमिंग बोलते हैं इसको। वो पहले आपसे दोस्ती करेंगे, पहले आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, अटैक करेंगे आपको, सोशल इंजीनियरिंग अटैक बोलते हैं इसको। उसके बाद आपसे दोस्ती कर लेंगे, और फिर आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे उस बच्चे से, उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। कभी उस बच्चे ने उस व्यक्ति को देखा नहीं, कभी मिले नहीं, बट वो बेस्ट फ्रेंड। तो ये होता है ग्रूमिंग, तैयार करना। और उसके बाद फिर क्राइम करेंगे, फिर फंसाएंगे, फिर उनसे कई ऐसे केसेस हैं जिसमें उनकी लड़कियां हैं तो उनकी अश्लील तस्वीरें मंगवा लेते हैं, लड़के हैं तो उनसे पैसे लाते हैं, उनको ऑफलाइन मिलने आओ तो किडनैप कर लेते हैं, बहुत सारे हैं। बट स्टार्ट्स विद अटैक लाइक दैट। तो और फंसते जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं क्या करना है, तो फिर उनको और फंसाते रहते हैं वो, क्या ये बता, तूने ऐसा किया, चल ठीक है अब मैं तेरे फादर को बताऊंगा, तो बोलता रहे मत बताओ, तो वो और फंसते जाते हैं। तीसरी बात, वो किसी को बताते भी नहीं है। बच्चों की आदत रहती है, वो बताते नहीं है बहुत देर, जब तक ना हो जाए। तो आई हैव सीन दैट चिल्ड्रन आर द बिगेस्ट टारगेट्स, एंड यू डू नॉट कम टू नो ऑल्सो कि क्या हो रहा है, बिकॉज दे डोंट टेल। तो एंड यूथ आर ऑल्सो क्वाइट, उनको भी काफी खतरा है। बस मैसेज जो मैं दूसरों को देता हूँ, उनके लिए भी वही मैसेज है। इनको मैं बोलता हूँ मेरे साइबर सुरक्षा के मंत्र, इनको सुनना चाहिए और इनको लागू करना चाहिए, और हर बार करना चाहिए। पहला मेरा मंत्र है कि हमेशा एक सुरक्षा की मानसिकता बनाओ। मैंने जैसे आपको बोला, वर्चुअल दुनिया में आपको खतरा नहीं दिखता, बट आपको मानसिकता बनानी है, एक ऐसे खतरे से डील करना जो दिखता भी नहीं है, महसूस भी नहीं होता, पर जिसको आप इमेजिन कर सकते हो। यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट फील इट ऑल्सो, बट यू हैव टू इमेजिन दैट डेंजर, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड टू डील विद इट, बट यू हैव टू मेक दैट माइंडसेट। अगर आप सुरक्षा के बारे में सोचोगे नहीं और सोचोगे ये तो मजेदार दुनिया है, तो फिर आप कभी ना कभी जाके फंस सकते हो। तो माइंडसेट ऑफ सिक्योरिटी आपको बनानी है, फर्स्ट। सेकंड, लालच से बचो, शॉर्टकट से बचो। लालच एंड शॉर्टकट, ये आपको बहुत बड़े कारण हैं जो फंसाते हैं। शॉर्टकट लेना, किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके दुनिया के किसी कोने में दोस्त बना लेना, शॉर्टकट है। किसी भी लिंक को दबा के कोई भी वेबसाइट खोल लेना, शॉर्टकट। लिंक में आपको दिख रहा है sbionline.com, ठीक है, दैट्स योर बैंक। अगर आपने वो लिंक दबाया तो हो सकता है
आप हाइपर लिंकिंग एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप एक फेक साइट में पहुंच जाओगे। लिखा तो sbiionline.com होगा, बट आप जाओगे sbiionline.com। वो हाइपर लिंकिंग एक सिस्टम होता है। आप लिख कुछ भी दो, बट जैसे ही आपने उसको दबाया आप कोई और साइट पे पहुंच जाओगे। वो लगेगी बिल्कुल एसबीआई की साइट, सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम लेआउट, सेम लोगो, सब सेम होगा, बट ऊपर जो एड्रेस होता है उसमें एक छोटा सा बदलाव कर देंगे और कोई एड्रेस दिखता नहीं है। बार बार आप एड्रेस थोड़ी चेक करते हो, ऊपर जो यूआरएल होता है। तो आप उसमें फेक साइट में जाके अपना डेटा भर दोगे, शायद आपका अकाउंट नंबर, आपका पासवर्ड, लाइक दैट। तो शॉर्टकट आप उससे अच्छा बेटर है कि एक नया टैब खोलो। अगर आपको विश्वास भी हो गया कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, ये दबाओ लिंक एंड गो टू योर वेबसाइट एंड अनब्लॉक करो। चलो आपको विश्वास हो गया, मान लो आप नहीं समझे फिशिंग अटैक, बट एक आदत तो बना सकते हो कि लिंक नहीं दबाना अननोन। उसका नया टैब खोलो, अपने हाथ से टाइप करो www.sbionline.com टाइप करो एंड एंटर करो, तो आप ओरिजिनल साइट पहुंचोगे, आप फेक साइट नहीं पहुंचोगे। तो ये है शॉर्टकट से बचना। तो दूसरा मंत्र ये है। तीसरा मंत्र है थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी करने से पहले एक बार सोचो। सोचा समझा निर्णय ज्यादातर सही, जल्दबाजी वाला निर्णय ज्यादातर गलत। ये पुराना सिद्धांत है। आप क्या लाइक कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, क्या फॉरवर्ड कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, एक बार सोच लीजिए, है ना। जल्दबाजी नहीं करिए कि हर को लाइक कर देना, हर चीज को फॉरवर्ड कर देना। इट इज नॉट टू बी डन, है ना। बिकॉज इन द साइबर वर्ल्ड मैंने देखा है लोग गलती से अपराध का शिकार भी होते हैं, एंड प्लीज लेट मी टेल यू, गलती से लोग अपराधी भी बनते हैं इसमें। आपको दोनों तरफ से बचना है, अपराधी बनने से भी बचना है और अपराध का शिकार होने से भी बचना है। कुछ भी पोस्ट कर दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया जो इस दुनिया देश के कानून के खिलाफ है, किसी ने रिपोर्ट कर दी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं, जो लोग कुछ भी लिख दिया, कुछ भी चीज को फॉरवर्ड कर दिया। आईटी एक्ट में जो वर्ड यूज किया है वो है ट्रांसमिशन। अगर आप कोई भी अवैध चीज ट्रांसमिट करोगे या अश्लील चीज ट्रांसमिट करोगे, ऐसे कई चीजें हैं, तो आप अपराध कर रहे हो। अब ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है आपने कोई चीज अपलोड करी या कोई चीज पोस्ट करी, तो आपने ट्रांसमिट किया। आपने किसी दूसरे की कंटेंट को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड किया, वो भी ट्रांसमिशन होती है। आपने एक गलत पोस्ट किया, मैंने उसको लाइक कर दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फ्रेंड्स तक उसको ट्रांसमिट कर दिया। तो आपने तो गलती करी, मैंने भी गलती करी। तो दूसरे की कंटेंट, गलत कंटेंट को भी लाइक, शेयर एंड फॉरवर्ड करना भी अपराध होता है। इट्स नॉट ओनली कि आपका कंटेंट गलत ना हो, है ना। तो इसीलिए एक बार सोचो फिर करो, आप शायद गलती नहीं करोगे। एंड चौथा है हैव फुल नॉलेज। पूरी जानकारी रखो। ये इंफॉर्मेशन एज है, जो युग है, इसको बोलते हैं सूचना का युग। इसमें सबसे बड़ी चीज ही सूचना है। अच्छाई के लिए भी है, बुराई के लिए भी है, जैसे वी डिस्कस्ड। तो अब जितनी ज्यादा आप भी सूचना रखोगे और जितनी स्मार्टली उसको आप यूज करोगे, उतने आप सफल, सुरक्षित, सुखी सब कुछ होगे। तो हमको रखनी पड़ेगी सूचना, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी रखनी पड़ेगी, है ना। एंड फिफ्थ इज साइबर स्पेस में किसी चीज को आंख बंद करके विश्वास मत करो। इंसान है, इंसान का काम है इंटरेक्शन। हमारी जिंदगी कैसे बीतती है? इंटरैक्ट करते हैं हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, हम जगह से इंटरैक्ट करते हैं, हम परिस्थिति से इंटरैक्ट करते हैं, फिर अपनी जिंदगी जीते हैं। जब आप वर्चुअल दुनिया में हो तो आपकी इंटरैक्शन किसके साथ है? एक स्क्रीन के साथ है, ओनली अ स्क्रीन। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, ओनली दैट स्क्रीन। तो उस स्क्रीन पे मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ, कुछ भी सुना सकता हूँ। हर चीज सही नहीं होती है। तो आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना कि ये दिख रहा है, ये सुन रहा है, तो यही है। देन आपको अपने तरीके ढूंढने कि आप उसको कैसे वेरीफाई करो, कैसे उसके बारे में आगे, मतलब श्योर होके आगे बढ़ो। दैट्स अप टू यू, बट यू हैव टू डू इट। ये 5 सिद्धांत, मेरे 5 मंत्र अगर याद रहेंगे कि बच्चों को भी, युवाओं को भी, और उसको लागू करेंगे, तो फिर साइबर क्राइम से बेहतर ढंग से बच पाएंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट। थैंक यू सो मच सर, आज आपने समय निकाला और आपने इतना डिटेल में बताया है। थैंक यू। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने बात की आईपीएस डॉक्टर वरुण कपूर सर ने आज डिटेल में हमें बताया है क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आप इस अदृश्य शक्ति से लड़ना चाहते हैं, सबसे बड़े खतरे से लड़ना चाहते हैं, तो जो पॉइंट सर ने बताए सिर्फ सुनना नहीं है, फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।